हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके और करंट अफेयर की आपकी सीरीज होने वाली है। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा जीके से रिलेटेड वो हम करेंगे और करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। आप हरियाणा जीके देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट, हरियाणा जीके आपको टॉपिक वाइज अलग से मिल जाएगी, यानी कि आपको हर एक टॉपिक, जो भी आपको टॉपिक चाहिए सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके हरियाणा एसएससी में, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चीज़ की। उसके अलावा हरियाणा जीके प्रैक्टिस, इसके अलावा हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग से भी सीरीज आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कितनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं हमारे चैनल पर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ, मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यादवेंद्र गार्डन को, ठीक है, क्या कहा जाता है। देखिए, अब यादवेंद्र गार्डन से रिलेटेड आप सभी ने ये पढ़ा ही होगा। यादवेंद्र जो गार्डन है इसको क्या बोलते हैं? जो यादवेंद्र गार्डन है ना, इसको कहते हैं उत्तर भारत का नंदन वन, ठीक है। क्या बोलते हैं? नंदन वन। तो ये तो आप सभी ने पता होगा, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि यादवेंद्र गार्डन को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं। इसके अलावा इसमें 4 तल हैं, ये आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा। इसमें क्या है? 4 तल हैं। कौन कौन सी है वो? शीश महल, रंग महल, जल महल और गुलदस्ता। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं। एक बार नोट डाउन कीजिए, आप इंक डालते हैं। शीश महल, रंग महल, गुलदस्ता और जल महल। तो ये 4 तल हैं। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं। और ये कहाँ पर है? पंचकुला, पिंजौर में। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम बोलते हैं मुगल गार्डन। किसके नाम से जानते हैं? मुगल गार्डन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? फिदाई खान ने। किसने करवाया था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, फिदाई खान ने। और ये कहाँ पर है? पंचकुला, पिंजौर में। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके अलावा क्या और प्रश्न पूछा जाता है कि जो पटियाला के जो महाराजा थे अमर सिंह ने इसको कब खरीदा था? 1775 में इसको पटियाला के महाराजा अमर सिंह ने क्या किया था? खरीद लिया था। फिर हरियाणा सरकार ने उनको लेकर इसका पुनर्निर्माण किया था। फिर इसका जो नाम है पटियाला के महाराज यादवेंद्र के नाम पर रखा था, यादवेंद्र गार्डन। तो ये आपको क्वेश्चन जो है याद रखने हैं। अगला है महाभारत काल में जगाधरी को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में जगाधरी, यहाँ पर आपका रेलवे का वर्कशॉप भी है। जगाधरी को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आप देखेंगे योगेंद्र। किस नाम से? योगेंद्र नाम से जाना जाता था, ठीक है। किस नाम से? योगेंद्र या फिर योगेंद्री। और योगेंद्र का मतलब क्या होता है? योद्धा, या फिर स्थान भी कहते हैं, या फिर पर्वत भी कहते हैं, या फिर राज्य भी कहते हैं। तो जगाधरी को किस नाम से जाना जाता था? योगेंद्र या फिर योगेंद्री, दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। अगला प्रश्न है तरावड़ी का अन्य नाम क्या था? अब देखिए, तरावड़ी, तरोड़ी भी आपका एग्जाम में कई बार दिया जाता है, तरोरी। इसी को क्या बोलते हैं? तरावड़ी। कहाँ पर है ये? करनाल में है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो आप देखिए, इसको हम जानते थे आजमाबाद। किसके क्या जाना जाता था? आजमाबाद। तो आजमाबाद इसको क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि औरंगजेब के पुत्र आजम का यहाँ पर जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तरावड़ी। तो प्राचीन काल में इसको किस नाम से भी जाना जाता था? आजमाबाद के नाम से भी जाना जाता था तरावड़ी को। नेक्स्ट, मेलों का गांव किसे कहते हैं? मेलों का गांव यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, सभी के सभी आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर करंट अफेयर भी हम करेंगे। मेलों का गांव तो हम किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हैं सालवन को। और ये कहाँ पर है? करनाल में।
किसको बोलते हैं? सालवन को, और ये कहाँ पर है? करनाल में। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण किस झील में किया गया है? स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण कौन सी झील में किया गया है? तो ये आप याद रखेंगे चिल्ली। अब चिल्ली झील मैंने आपको याद करवाई हुई है। चिल्ली मारने से कभी भी किसी को फतेह नहीं मिलती है, तो चिल्ली से याद रखेंगे चिल्ली झील, और फतेह नहीं मिलती है फतेहाबाद, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है गुरुकुल झज्जर की स्थापना कब हुई थी? किसकी? गुरुकुल झज्जर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है ये गुरुकुल, और ये कहाँ पर है? झज्जर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 16 मई 1915 में। ठीक है, 16 मई 1915 में गुरुकुल झज्जर की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसके किसने की थी? ये पंडित विशंबर दयाल, आप याद रखेंगे पंडित विशंबर दयाल। नेक्स्ट बुआ का गुंबद। अब देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था? बुआ ने। बुआ का गुंबद है, तो बुआ ने निर्माण करवाया था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा बुआ का गुंबद। और ये कहाँ पर है? झज्जर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? बुआ ने। और बुआ कौन थी भाई? मुस्तफ़ा कलोल की बेटी। मुस्तफ़ा कलोल की बेटी का नाम क्या था? बुआ। उसी ने निर्माण करवाया था बुआ का गुंबद का, और ये कहाँ पर है? झज्जर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाइट पैलेस कहाँ पर है? तो व्हाइट पैलेस, जिसको हम पटौदी महल के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ये आप याद रखेंगे, व्हाइट पैलेस, जिसको हम पटौदी महल भी कहते हैं या फिर इब्राहिम की कोठी भी कहते हैं। व्हाइट पैलेस, ठीक है, पटौदी महल या फिर इब्राहिम की कोठी, ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और आपसे पूछा जाएगा इसका निर्माण यानी कि जो इसका डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? तो रसेल। यदि रसेल ना मिले तो आपको इसके साथ मदद की थी हेंज ने। किसने की थी? हेंज ने। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, रसेल की मदद की थी। इसका वास्तुकार कौन थे आपसे पूछा जाए तो रसेल विद हेंज। तो ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं। नवाब इब्राहिम खान ने इसकी स्थापना, इसको बनवाया था 1935 में। व्हाइट पैलेस तीनों आपको याद रखने हैं, इब्राहिम कोठी और आपका नवाब। ठीक है, ये आप सभी के सभी आप लोगों को याद रखने हैं, पटौदी महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलवल के किस गांव का वर्णन श्रीमद, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए फिर इसको रब करते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया, आपसे पूछा गया है पलवल का वो कौन सा गांव है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट है, पलवल के किस गांव का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता की कथाओं में मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में पलवल के कौन से गांव का वर्णन मिलता है, ये पूछा गया है। श्रीमद् भागवत जो गीता है उसकी कथाओं में पलवल के किस गांव का नाम मिलता है, तो आप याद रखेंगे आहार वन। कौन सा गांव है भाई? आहार वन गांव है, और ये कहां पर है? पलवल में। अगला प्रश्न है, एक असाधारण पुस्तक बर्ड्स ऑफ द इंडस, ठीक है, बर्ड्स ऑफ द, नेक्स्ट पूछा है इंडस। एक पुस्तक है बर्ड्स ऑफ द इंडस, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है मुबाशिर हसन। मुबाशिर हसन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आप याद रखेंगे बर्ड्स
ऑफ द इंडस मुबाशिर हसन। ठीक है। नेक्स्ट, कलायत नगर का नाम किस पर रखा गया? तो ये तो आप सभी को पता होगा, कलायत का जो नाम रखा गया है तो भाई ये रखा गया है कपिल मुनि के नाम पर। ठीक है, किसके नाम पर? कपिल मुनि के नाम पर किसका नाम रखा गया है? कलायत का। तो ये कौन थे भाई? करदम ऋषि के 10वें पुत्र थे। कपिल मुनि जो है, करदम जो ऋषि थे उनके 10वें पुत्र थे कपिल मुनि, उन्हीं के नाम पर किसका नाम रखा गया था? कलायत। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के। करंट अफेयर के बारे में हम बात कर लेते हैं, कुछ जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्वेश्चन है? पहले तो है, प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर आपको बताना है आर्मी कैडेट कोड की जो परेड हुई थी। ठीक है, आर्मी कैडेट कोर, ये आपकी परेड हुई थी गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, कब हुई थी ये? गणतंत्र दिवस पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस आपका जो बनाया गया था कौन सा था भाई? ये 73वां। एग्जाम में पूछा जा सकता है 73वां गणतंत्र दिवस। तो यहाँ पर आपकी परेड हुई थी आर्मी कैडेट कोर की परेड। इसमें प्रथम स्थान मिला है महिला को, तो वो बताना है, तो वो है कीर्ति यादव। किसको मिला है? कीर्ति यादव को मिला है। किसके द्वारा दिया गया है? ये प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा ने कब तक हर हाथ काम और प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त करने का लक्ष्य लिया है? पहले भी मैं बता चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट उन्होंने चुनी है और आप भी भली बातें जानते होंगे क्यों उन्होंने ये डेट चुनी है, ताकि उनको मुद्दा मिल जाए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे काम जो किए हैं, इतनी सारी भर्तियां जो दी हैं बच्चों को। ठीक है, बच्चे इतने खुश हैं हरियाणा के कि उन्होंने इतनी नौकरी दी है, इतनी फास्ट ज्वाइनिंग की है कि हर हाथ को वो काम कब देंगे? 2024 को, और बेरोजगार मुक्त करवाएंगे हरियाणा को। अब नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा जाता है, गणतंत्र दिवस पर जो आपका ध्वजा, राष्ट्र ध्वज जो है आपका, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। ये भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका राष्ट्र जो ध्वज है वो फहराया गया था 73वां गणतंत्र दिवस 2022 को। आपसे पूछा जाएगा कौन सा 73वां? तो आपसे पूछा जाएगा जो ध्वज है वो फहराया गया था। 3 अलग अलग पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएम, मुख्यमंत्री के द्वारा। तो सीएम से आप क्या याद रखेंगे? सी से सीएम, ए से अम्बाला। तो उनके द्वारा कहाँ पर फहराया गया? ये अम्बाला। नेक्स्ट है गवर्नर। तो गवर्नर जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा कब कहाँ पर फहराया गया? पंचकुला में। फिर है हमारे डिप्टी सीएम, तो इनके द्वारा कहाँ पर फहराया गया? जींद में। इनके अलावा एक और है अनिल विज, उन्होंने कहाँ पर फहराया? करनाल में। वो भी आप याद रख सकते हैं। डीजे यानी कि डिप्टी सीएम, जे से जींद, पीजी, पी से पंचकुला, जी से गवर्नर, सीए यानी कि सी से सीएम, ए से अम्बाला। नेक्स्ट है परम विशिष्ट सेवा पदक किसे मिला? परम विशिष्ट सेवा पदक भाई किसको मिला है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। पद्मश्री आपको किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा को पद्मश्री भी दिया गया है। इसके अलावा परम विशिष्ट सेवा पदक भी दिया गया है। इसके अलावा 4 और व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है नीरज चोपड़ा के अलावा। तो टोटल कितने हैं? 5 हैं। टोटल कितने हैं? 5 हैं। तो एक तो हो गए नीरज चोपड़ा, दूसरे हो गए सुमित अंतिल, फिर एक हो गए रघुवेंद्र तंवर। ठीक है, एक हो गए मोतीलाल, आपके हो गए मोतीलाल मदान। ठीक है, मोतीलाल मदान। फिर जो 5वें हैं वो कौन से? ओम प्रकाश गांधी।
तो ये 5 आदमी हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो पांचों के पांचों आप याद रखेंगे। जो ओम प्रकाश गांधी हैं इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। रघुवेंद्र जो तंवर हैं इनको साहित्य और रिसर्च के लिए दिया गया है। और जो मोतीलाल मदान है इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। बाकी दो को तो आप जानते हैं, जेवलिन थ्रो के आपके गोल्डन बॉय हैं दोनों के दोनों। सुमित जो है पैरालंपिक के हैं और ये आपके कौन से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हरियाणा के कितने बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो भाई ऐसे कितने हैं? तो ऐसे 2 बच्चे हैं जिनको पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। तो ये कौन कौन है? एक तो है हमारे तनिष सेठी और एक है आकर्ष कौशल। ये 2 हैं जिनको क्या मिला है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तनिष सेठी और आकर्ष कौशल। जो तनिष सेठी है वो नवाचार से हैं और जो आकर्ष कौशल है वो समाज सेवी है। अगला जो प्रश्न है, हरियाणा पुलिस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हरियाणा पुलिस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई ये है प्रेसिडेंट कलर, ठीक है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से। ये याद रखना है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड इनको दिया गया है। किसको दिया गया है? ये हरियाणा पुलिस को। इसके अलावा है हेली हब कहाँ पर बनाया जाएगा? एक हेली हब बनाया जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हेली हब। एक हेली हब बनाया जाएगा कहाँ पर? गुरुग्राम में, गुरुग्राम। तो इनको नोट डाउन कीजिए एक बार, फिर आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। हेली हब जो है आपका कहाँ पर बनाया जाएगा? ये गुरुग्राम में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको जो सीरीज़ है ये हमारी, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी हर एक चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार किसानों को कितने रुपए मासिक पेंशन देगी? अब हरियाणा सरकार ने किसानों को भी क्या देना स्टार्ट कर दिया है? वो कह रहे हैं हम किसानों को भी क्या देंगे? पेंशन देंगे। क्या देंगे? पेंशन देंगे। और कितने रुपए की देंगे भाई? वो 3000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट है, थोक व्यापार केंद्र के रूप में किस जिले को विकसित किया जाएगा? थोक व्यापार केंद्र। तो भाई थोक व्यापार केंद्र के रूप में हरियाणा का हिसार जिला है जिसको विकसित किया जाएगा, थोक व्यापार केंद्र। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 को कौन से वर्ष के रूप में बनाने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने? तो हरियाणा सरकार ने 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है ये आपको बताना है। तो यह है अंत्योदय उत्थान, अंत्योदय उत्थान वर्ष। तो 2022 को किस रूप में मनाएगी? अंत्योदय उत्थान। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन। हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो ये है रेणु भाटिया। कौन है? रेणु भाटिया। ये आपको याद रखना है, रेणु भाटिया। और ये कहाँ की हैं? फरीदाबाद की हैं, ठीक है। हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन रेणु भाटिया और इनका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? फरीदाबाद है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, लाजूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड। लाजूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड हरियाणा के कौन से जिले को मिला है? तो भाई ये मिला है करनाल को। किसको मिला है?
करनाल को। तो ये याद रखेंगे, लाजूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है करनाल को। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, हरियाणा का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। तो इससे पहले हमने हेली हब भी किया था, तो ये वो भी कहाँ था? हमारा गुरुग्राम में था। नेक्स्ट है, हरियाणा संस्कृत अकादमी की किस पत्रिका को यूजीसी ने अपने रिसर्च जर्नल की लिस्ट में शामिल किया है? तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की कौन सी पत्रिका है? हरियाणा संस्कृत अकादमी की आपको पत्रिका बतानी है जिसको यूजीसी ने अपने जनरल रिसर्च में शामिल किया है, जनरल रिसर्च की लिस्ट में शामिल किया है। तो वो कौन सी है भाई? वो हरिप्रभा। कौन सी है? हरिप्रभा। क्लियर है? तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जो बच्चे नोट डाउन करना चाहते हैं। तो ये थे आज की वीडियो के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसी तरह से हम हर एक वीडियो में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।